हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शकुंतला। कमेंट सेक्शन में कौन से टॉपिक आपको वीडियोस में चाहिए मुझे मेंशन कर देना, और एक्सप्लेन कौन से करने हैं वो भी बता देना। बीपीसीसी 108 के एग्ज़ाम में मान विटनी यू टेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बहुत बार आता है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्यूट मान विटनी यू टेस्ट फॉर फॉलोइंग डाटा। ये हमें ग्रुप ए ग्रुप बी दिया हुआ है, ये डाटा हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो नीचे ये जो मैंने लिखा हुआ है ये फॉर्मूलेज लिखे हैं, ये फॉर्मूलेज हैं, ये सारे फॉर्मूले हैं जो तुम्हें लर्न करने हैं, ठीक है ना। अब इन फॉर्मूलों का यूज़ कैसे करना है वो सीखते हैं। सबसे पहले जो भी हमारा गिवन डाटा होता है, ये हमारा गिवन डाटा था, यानी कि ग्रुप ए के नंबर, ये ग्रुप बी के नंबर, ठीक है, ये ग्रुप बी के नंबर हमें गिवन थे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ग्रुप ए का डाटा लिख देना है, ग्रुप बी का डाटा एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर में से उतार के लिख लेना, ठीक है ना। उसके बाद हमें रैंकिंग करनी है। तो रैंकिंग कैसे करनी है, सबसे पहले हम पूरे ये जो नंबर है ये सारे ए ग्रुप के और बी ग्रुप के जितने भी नंबर्स हैं इन सब में से सबसे छोटा नंबर ढूंढ लेना है। तो सबसे छोटा नंबर पूरे डाटा में से है हमारे पास 6, तो 6 को हमने नंबर डाल दिया 1, ठीक है। 6 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आ रहा है देखेंगे हम, तो हमें मिला 7, तो 7 नंबर को हमने 2 रैंकिंग दे दी, ठीक है ना। उसके बाद 7 के बाद क्या आ रहा है, कहीं पर 8 है क्या, 8 ढूंढ लो। अगर पूरे डाटा में देखना है इस साइड उस साइड दोनों तरफ, 8 नहीं है 9 है, तो 8 के बाद 9 यानी कि 3 रैंक हमने इसको दे दी। 9 के बाद 10 भी है हमारे पास, तो इसको हमने 4 रैंकिंग दे दी। फिर 10 के बाद 11 को 5 रैंकिंग, 12 को 6 रैंकिंग, 13 देख लो, 13 है तो ठीक है, नहीं तो 14 15 16 ढूंढ लेना है। तो 16 है हमारे पास, 7 रैंकिंग दे दी। 18 है, 8 रैंकिंग दे दी इसको, ठीक है। इस तरह से हमें सारे नंबर्स की रैंकिंग कर दी है, ठीक है ना, क्लियर है। तो लास्ट रैंकिंग हमारे पास कितनी आई है 20, और हमारा डाटा कितना है, यहाँ पर भी 10 नंबर्स है, यहाँ पर भी 10 नंबर्स है, यानी इन दोनों का टोटल भी 20 है। तो यानी लास्ट रैंकिंग हमारी 20 आई है और इन दोनों का भी टोटल 20 है, इसका मतलब हमारी रैंकिंग परफेक्ट है, हमने सब कुछ सही से रैंक कर दिया है, ठीक है। अब ये जो रैंक आई हैं जो हमारी ग्रुप ए के सामने रैंक लिखी हुई है इन सबको प्लस कर देंगे, तो हमारा R1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमारी इस क्वेश्चन में वैल्यू आ गई 80। इसी तरह से ये जो रैंक हमारी ग्रुप बी के सामने लिखी है इन सबको प्लस कर देंगे, ये R2 की वैल्यू आ गई 130, ठीक है। अब इन वैल्यूज को हमें यूज करना है फॉर्मूले में। N1 कितना है 10, मतलब ये कितने नंबर्स है 10 नंबर्स है, ये कितने नंबर्स है 10 नंबर्स है, तो ये N2 हमारा 10 आ गया, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों में N1 और N2 सेम नंबर होना चाहिए, यहाँ पर कोई और नंबर भी कम ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन में दोनों में 10 नंबर्स दिए हुए हैं, N1 भी 10 है, N2 भी 10 है। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, U1 इज इक्वल टू N1 मल्टीप्लाई N2 प्लस N1 मल्टी ब्रैकेट में N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस R1, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट करनी है, N1 कितना 10 है, N2 कितना 10 है, N1 कितना 10 है, ठीक है, यानी 10 में 1 प्लस किया कितना हो गया 11। अब 2 से इसको काट दिया 5, 5 से 11 को मल्टीप्लाई कर दिया हमारा आ गया 55, और 10 10 को मल्टीप्लाई कर दिया हमारा आ गया 100, और इन दोनों को प्लस करने से बन गया 155। R1 हमारी आई हुई थी 80, तो 80 माइनस कर दिया, 155 में से 80 माइनस कर दिया, हमारे कितना आ गया 75। तो U1 हमारे पास आ गया 75। इसी तरह से U2 भी निकाल लो, ठीक है। U2 में अब वैल्यू जो है हमारे बस क्या है, यहाँ पर N2 आ जाएगा, N2 प्लस 1 आ जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में तो N2 और N1 सेम ही है, तो हमारा नंबर भी सेम ही आएगा, यानी 155 सेम आया, ठीक है। लेकिन अगर हो सकता है N2 अलग हो, सपोज कोई दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर N2 की जगह पे 7 दिया हो, N1 की जगह पे 4 दिया हो, तो ऐसे अलग भी हो सकता है, ठीक है। तब हमें नंबर हमारा यहाँ 55 155 मतलब सेम नहीं आएगा, यहाँ पर नंबर सेम नहीं आएगा अगर हमारे N1 और N2 अलग अलग है तो। अभी हमारा सेम है N1 N2, इसीलिए हमारा नंबर यहाँ 155, यहाँ पर भी 155 सेम आया। तो यहाँ 155 में से हमने रैंक 1 को माइनस किया था, यहाँ 155 में से हमने रैंक 2 को माइनस किया, ठीक है। तो U2 हमारा आ गया 25 और U1 आ गया 75, U1 आ गया 75, U2 आ गया 25, ठीक है।
तो हमें ये दोनों निकालना कंपलसरी नहीं होता कि U1 भी निकाल रहे हैं U2 भी निकाल रहे हैं। U1 में से भी हम सॉल्व करेंगे, U1 यानी 75 यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा। U2 यानी कि हमारा नेक्स्ट नंबर यही जो हमारा आया है, इसको यूज़ करके हम आंसर निकालेंगे तो भी सेम आएगा। वो मैं दिखा देती हूँ अभी। अब हमारा फॉर्मूला होता है मीन के लिए n1 मल्टीप्लाई n2 अपॉन में 2। तो n1 भी 10 है, n2 भी 10 है, 10 10 जा 100 और 2 से डिवाइड किया हमारा 50। तो मीन आ गया हमारा 50। अब है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है हमें। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट के अंदर n1 मल्टीप्लाई n2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट n1 प्लस n2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो n1 की वैल्यू 10 है, n2 की भी वैल्यू 10 है, तो हम इसको वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 10 10 10 10 जा 100 और यहाँ आ गया 10 प्लस 1 21 21 मल्टीप्लाई 100 करके हमारा आ गया 2100 अपॉन में 12। तो 12 से 2100 को डिवाइड किया हमारा कितना आ गया 175। अब स्क्वायर रूट को सॉल्व किया तो हमारा आ गया 13.23। अब ये सारी वैल्यूज जो हमने निकाली हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की और मीन की और यू की, सारी वैल्यू हम जेड के फॉर्मूले में डाल देंगे। ठीक है, जेड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखो जेड का फॉर्मूले में हमने डाल दिया, हमारा है मॉड्यूलस यू माइनस मीन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो मॉड्यूलस का मीनिंग होता है प्लस का नंबर आए चाहे माइनस का नंबर आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम मॉड्यूलस से निकालते हैं तो प्लस का नंबर भी प्लस ही होता है, माइनस का नंबर भी प्लस ही होता है। तो 75 हमारा u आया। अगर मैं यही फर्स्ट वाला u लेती हूँ यानी फर्स्ट नंबर में ये जो u लिखा है इसको पुट करती हूँ तो मेरे पास आता है 75 माइनस 50 अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन यानी 13.25। तो हमारा आंसर आया 1.889। ठीक है, अगर मैं स्टैंडर्ड इसमें u की वैल्यू 25 रखूँगी तो भी मेरे को यही आंसर आएगा, क्योंकि 25 माइनस 50 करेंगे तो भी हमारा 50 ही आएगा, 25 ही आएगा, माइनस का 25 आएगा तो मॉड्यूलस से निकल के 25 बन जाएगा। तो सेम ही आंसर आएगा, u चाहे 1 लो चाहे 2 लो तो हमारा 25 अपॉन में 13.23 ही आने वाला है और डिवाइड करेंगे तो हमारा 1.889 आ जाएगा। z वैल्यू आ गई। अब ये जो z वैल्यू होती है इसको हम टेबल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अब टेबल वैल्यू हमारी कितनी है, टेबल वैल्यू z के लिए हमारे पास है 1.96, ये टेबल वैल्यू होती है। तो टेबल वैल्यू हमारी दी हुई है 1.96। ठीक है, तो ये 1.96 को हम चेक करेंगे हमारी वाली वैल्यू से कितना बड़ी है कि छोटी है। तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 1.889। हमारी वैल्यू कैसी आ रही है, छोटी आ रही है, और टेबल वैल्यू कैसी आ रही है, बड़ी आ रही है। तो टेबल वैल्यू बड़ी होने से हम तो टेबल वैल्यू अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से बड़ी आती है तो हम हाइपोथेसिस को नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर देते हैं। मीन्स इसका ये हो जाता है देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस एग्जिस्ट। ओके, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।